नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में अपना भाषण दे रहे थे तो अपने भाषण के दौरान सबसे पहली चीज जो उन्होंने कही वो ये कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले अधीर रंजन चौधरी पर उन्होंने तंज कसा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी आखिर आज क्यों नहीं बोल रहे हैं। हर बार तो विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता होते हैं वो खड़े होकर स्पीच देते हैं या वो खड़े होकर किसी भी वाद विवाद को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार आखिर उन्होंने क्यों नहीं बोला। क्या आलाकमान ने उन्हें इजाजत नहीं दी या फिर बंगाल से कोई कॉल आ गया था। उनका सीधा इशारा ममता बनर्जी की तरफ था और कहीं बंगाल से कोई कॉल तो नहीं आ गया। इसको लेकर सीधे उन्होंने टीएमसी पर वार किया। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि चीजों का गुड़ गोबर करना अच्छे से अगर किसी को सीखना है तो वो अधीर भाई से सीखिए। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया। उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। अधीर रंजन चौधरी को लेकर वाद विवाद यही नहीं थमा। अधीर रंजन चौधरी लगातार जब प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे उस वक्त में टोका टाकी कर रहे थे और इस बात से नाराज होते हुए बीजेपी के मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्पीकर ओम बिरला से ये निवेदन किया कि उन्हें निलंबित कर देना चाहिए और सदन ने ये बात मानी भी और अधीर रंजन चौधरी को तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक ये बताया गया है कि ये जो पूरा मामला है वो प्रिविलेज कमेटी के पास मौजूद है और जैसे ही इसको लेकर रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद ही उनका ये जो सस्पेंशन टाइम है वो खत्म हो पाएगा। आपने क्षमा प्रार्थना करो। कल जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तब भी ऐसा व्यवहार किया। हर समय ऐसे व्यवहार करते, इसलिए तो मैं एक रेजोल्यूशन मूव करता चाहता हूं आपकी अनुमति से, दैट दिस हाउस हैविंग टेकन द सीरियस नोट ऑफ द ग्रॉस डेलिबरेट एंड रिपीटेड मिसकंडक्ट ऑफ श्री अधीर रंजन चौधरी इन अटर डिसरिगार्ड टू द हाउस एंड द अथॉरिटी ऑफ चेयर resolve that the matter of the misconduct of Sri Adir Ranjan Chaudhary be referred to Committee of Privileges of the House for the further investigation and report to the House, and Sri Adir Ranjan Chaudhary be suspended from the service of the House till the Committee of the Privilege submit its report. धन्यवाद सर। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मामला यहीं तक नहीं थमा। अधीर रंजन चौधरी जब सदन से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के सामने भी यही बाइट रखी और यही कहा कि प्रधानमंत्री इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से उन पर आरोप लगाया गया कि अधीर रंजन चौधरी जब भी कुछ बोलते हैं तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता है। तो ये थी वो पूरी रिपोर्ट जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के एक जाने माने नेता हैं और उनका निलंबन विपक्ष के लिए एक झटका भी माना जा सकता है। ऐसे में अब विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखने वाली बात है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी स्पीच दी है उसमें हम कई ऐसी बातों को निकाल सकते हैं जो कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है और इसको लेकर ही हम आगे चर्चा करेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।